और अणुओं का जो समय जो काल है, जीवन काल कितने क्षण का है? क्षण पल से भी कम समय का अणु का जीवन है। हर पल अणु बनकर मिट रहा है, नया अणु का निर्माण हो रहा है। ये सृष्टि हर समय नष्ट होकर पुनः नई सृष्टि बन रही है। 5 प्रकार के प्रलय होते हैं, जिनमें प्रथम प्रलय का नाम है नित्य प्रलय। एक जो महाप्रलय होगी, जब सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी, वो तो बहुत अंत में आएगा। लेकिन एक प्रलय है जिसका नाम है नित्य प्रलय। हर क्षण संसार प्रलय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्योंकि जिन अणु परमाणुओं से सृष्टि बनी है वो हर क्षण अणु मिट रहे हैं, नए अणु बन रहे हैं। और ये गति इतनी तीव्र है कि हर क्षण सृष्टि बनकर नया रूप ले रही है। लेकिन ये गति इतनी तीव्र है कि हमें आभास भी नहीं हो रहा, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक मिट्टी के दीपक में आपने तेल भरा, एक रुई की बाती उसको उसमें रखी, तेल में बाती को भिगोकर आपने उसमें अग्नि प्रदान करी, ज्योति जलाई, दीपक जला दिया आपने। जलाकर आप किसी अन्य कार्य को करने चले गए। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप पुनः आए। अब आपने देखा दीपक जल रहा है। आप जलाकर गए थे दीपक, दीपक अभी भी जल रहा है। परंतु यह बताओ, क्या ये वही ज्योति है जो आप जलाकर गए थे? क्या ये वही ज्योति है जो आपने जलाई थी? आप कहोगे हाँ हाँ हमने जलाई थी, वही तो है। नहीं, ये आपकी जलाई हुई ज्योति नहीं है। आपने तो जिस ज्योति को जलाया वो तुरंत जलकर बुझ गई, नीचे से तेल ऊपर आया, नई ज्योति प्रकट हो गई। तेल ही तो जलता है ना। बाती मुद्दी हो जाए तो लोग क्या करते हैं, बत्ती नहीं बदलते, तेल भर देते हैं। वे तेल डाल दो, बाती धीमी हो गई, तेल जलता है। तेल ऊपर आया, नई ज्योति जल गई। हर क्षण ज्योति बुझकर नई ज्योति प्रकट हो रही है, हर क्षण। परंतु ये गति इतनी तीव्र है कि हमको लग रहा है ज्योति स्थिर है, ये वही है। इसी प्रकार पूरी सृष्टि हर क्षण बनकर नया रूप ले रही है। प्रत्येक क्षण अणु मिटकर नए अणु का निर्माण हो रहा है, सृष्टि नया रूप ले रही है, हर क्षण सृष्टि बनकर मिट रही। और एक ऐसी गति है कि हमको लग रहा है नहीं नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो स्थिर ही है। कैसे स्थिर है? आज एक काम करना, घर जाके अपना एक फोटो खींचना, मोबाइल में एक फोटो खींचना, ठीक है? और 5 साल पहले या 10 साल पहला फोटो निकलवाना कहीं से, और फिर दोनों को मैच करना। अब बताओ, ये दोनों एक ही है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन कितना अंतर हो गया 5 साल में? क्यों? दूसरा व्यक्ति तो था नहीं, था तो वही व्यक्ति। अंतर क्यों है? क्योंकि यह शरीर भी हर क्षण मिटकर नया शरीर बन रहा है। हर क्षण सृष्टि परिवर्तित हो रही है। अगर ये क्रिया होगी नहीं तो सृष्टि की गति ही समाप्त हो जाएगी। सृष्टि की स्थिरता ही इसी बात पर निर्भर है कि हर क्षण परिवर्तित है। किसी के शरीर की आत्मा शरीर छोड़ दे तो अणुओं की गति बंद हो जाती है, शरीर सड़ने लगता है, नया शरीर बनना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं भैया उठा ले जाओ, जला दो, अब ये सड़ जाएगा, क्योंकि उसकी गति समाप्त हो गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। संसार में प्रत्येक चीज का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक तत्व का यही विधान है कि सब मिथ्या है, सब मिटना है। सब प्रकृति के अनुसार गति में चल रहे हैं, इसलिए संसार को मिथ्या का। परंतु सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। परमात्मा ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं, सदा एक समान है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से क्या बनता है? घड़ा बनता है ना। मिट्टी से अगर घड़ा बना दिया गया तो ये बताओ क्या घड़े में से मिट्टी का तत्व समाप्त हो गया? है तो वो मिट्टी ही। मिट्टी को एक आकार दिया तो क्या नाम रख दिया? घड़ा। और मिट्टी के कई आकार बनाए, गुड्डा बनाया, गुड़िया बनाई, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, है तो मिट्टी ही, तत्व तो वही है। आकार अलग अलग हो गए, अलग अलग नाम हो गए, अलग अलग रंग रूप हो गए, तो अलग अलग हमने बता दिया ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गुड्डा है, ये गुड़िया है, ये दीपक है, ये घड़ा है, पर है सब मिट्टी। और सारे बर्तन खिलौने ले जाकर किसी एक स्थान पर फोड़
अच्छी तरीके से कुचल दो तो क्या पहचान पाओगे इसमें से हाथी की मिट्टी कौन सी है, घोड़े की मिट्टी कौन सी है। जिस तत्व से वो बनकर जब तैयार हुए तब भी वो वही तत्व ही है। और जब नष्ट हुए, नाम नष्ट हो गया, रूप नष्ट हो गया, रंग नष्ट हो गया, तत्व ही बाकी रहा, तत्व ही बचा रहा जिससे उसका निर्माण होगा। ऐसे ही पूरी सृष्टि भी भगवान से प्रकट है। जब कुछ नहीं था तभी भगवान का तत्व था। जब सब कुछ आकार बन गया, पशु पक्षी धरती आकाश जो कुछ दिख रहा सृष्टि में, ये उन्हीं के तत्व से बना है। बनने के बाद अलग अलग आकार हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग गुण हैं, लेकिन सब में भगवत तत्व ही है, तत्व वही है। और जब सब कुछ विलीन होगा, नष्ट होगा, तो तत्व ही बाकी रहेगा। आकार सबके मिट जाएंगे, रूप सबके मिट जाएंगे, तत्व ही बाकी रहेगा। जैसे स्वर्ण के आभूषण होते हैं ना, माताएं सोने के आभूषण बनवाती हैं। किसी के लड़के का ब्याह हो तो लोग क्या देखने जाते हैं, क्या क्या मिला भैया, क्या क्या आया है। अंगूठी आई है, चैन आई है, तो हाथ में उछाल उछाल के माताएं देखेंगी कितनी भारी की है ना। क्योंकि कीमत अंगूठी की नहीं है, उसमें कितना भार सोना है। 1 तोले की मिली कि 2 तोले की मिली, भार की कीमत है ना। और सोने के कई प्रकार के आभूषण बनते हैं। उसी सोने की नथनी, उसी की सोने का टीका, उसी सोने का टीका, उसी सोने का कुंडल, उसी सोने की अंगूठी, उसी सोने की चूड़ी। आकार अलग अलग हैं, तत्व तो एक ही है। तो सारे खिलौने, सारे आभूषण लेकर ओखली में डालो और अच्छी तरह कूट दो, तो पता चलेगा इसमें से अंगूठी कौन सी थी, कुंडल कौन सा था। बनने के पहले भी सोना था, बनकर तैयार हुआ तब भी सोना है, और नष्ट हुआ तो भी सोना ही बाकी है। नाम नष्ट हुआ, रूप नष्ट हुआ, आकार नष्ट हुआ। ऐसे पूरी सृष्टि ईश्वर से ही प्रकट होकर, ईश्वर के रूप में ही व्याप्त होकर और ईश्वर में ही विलीन होकर। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। संसार में तुमको प्रकाश दिख रहा है, परंतु ये प्रकाश फैलाने वाला कौन है? सूर्य। और सूर्य को संसार को प्रकाशित करने के लिए कहीं और से बिजली नहीं लेनी पड़ती, अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। ये जो प्रकाश हमें दिख रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य को देखो तो नजर भी नहीं टिका पाओगे, उसको छू भी नहीं पाओगे, उसको पकड़ भी नहीं पाओगे, परंतु उसी के प्रकाश से सारी सृष्टि विद्यमान है, दर्शक है। ऐसे ही भगवान जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, इस सृष्टि को प्रकाशित करने वाले, प्रकट करने वाले भगवान ही हैं। वो नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं पकड़ में आ रहे हैं, उनको नहीं छू पा रहे हैं, परंतु जो कुछ दिख रहा है वो उनसे ही प्रकट है। अर्थात जो कुछ आंखों के चारों ओर देख रहे हो, ये भगवान ही है। धरती, आकाश, वृक्ष, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, जो कुछ तुम्हारी नेत्रों के सामने है, ये सब भगवान है, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के तत्व से बना है, ईश्वर के ही तत्व से बना है। हर देश में तो, हर भेष में तो तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। हर देश में तो, हर भेष में तो, हर
पर हम क्या कहते हैं, समुद्र है, सागर है, समुद्र है। आकाश में हवा बनकर बादल बना है तो पानी जल ही, और क्या कहते हैं, बादल हो रखे, आकाश बदल गया, बादल हो रखे। वही जल जब आकाश से गिरता है तो है जल ही, पर क्या कहते हैं, बारिश हो रही है। छोटी छोटी बूंदे का आकार लेकर वही वर्षा तो बारिश हो रही है। धरती पर गिरा कुछ पानी नदी में, कुछ नाले में, कुछ तालाब में, कुछ कुएं में। कोई कुआं कहलाया, कोई तालाब कहलाया, कोई नहर कहलाया, कोई नदी कहलाई, पर है तो सब जल ही तो है। कुल्हड़ मिट्टी से बना है तो मिट्टी ही तो है, अब कुछ भी नाम रख दो उसका, है तो मिट्टी ही। ऐसे ही जब परमात्मा से संसार बना है तो संसार भी परमात्मा का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सब संसार सिया राम में देखिए, ईश्वर सब और है। अब कोई कहे भगवान दिखता है, कहाँ नहीं दिख रहा, चारों ओर जो कुछ दिख रहा है वो ईश्वर ही तो है, वही तो है, तत्व ही तो है। इसीलिए कहते हैं संसार के कण कण में परमात्मा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार का कण कण परमात्मा से ही तो बना है, इसलिए संसार का कण कण परमात्मा है। तुम अगर शिव जी के मंदिर में भी ना जाओ, किसी वृक्ष की जड़ में भी कह दो ओम नमः शिवाय, तो वो जल भैया शिव जी को ही जाएगा। किसी पत्थर में, किसी वृक्ष में, कहीं पर भी प्रणाम करो, वहीं ईश्वर को प्रणाम हो जाएगा। बड़ा सुंदर पर्व है ना बट सावित्री का। माताएं बट वृक्ष की पूजा करती है। तो बट की पूजा क्यों है भैया? सब जगह नारायण है, भगवान ही तो बैठे सब जगह वरदान देने के लिए, कोई दूसरा देने वाला है? वृक्षों की पूजा क्यों? वृक्ष भी ईश्वर है। नदियों की पूजा क्यों? नदी भी ईश्वर है। समस्त संसार में जो कुछ है सब ईश्वर है। पहला रूप हो गया भगवान का सत्य का, सत्य आंखों से दिख रहा है, सत्य ही सत्य है संसार में चारों। उसी सत्य परमात्मा से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। दूसरा है रूप है भगवान का चित्त का, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। चित्त क्या है? सत्य तो फिर भी आंखों से स्पष्ट दिख रहा है, भगवान के सत्य स्वरूप से सृष्टि प्रकट हुई, परंतु जिस रूप में भगवान इस सृष्टि में व्याप्त होकर इसको जीवन दिए रखे हैं, इसको चला रहे हैं, वो चित्त का स्वरूप है। जैसे शरीर दिख रहा है, आत्मा तो नहीं दिख रही, लेकिन आत्मा शरीर त्याग देगी तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा। ऐसे ही इस चराचर जगत में जिस सत्ता के रूप में भगवान विराजमान होकर जिस शक्ति के माध्यम संसार में व्याप्त है, वो चित्त रूप है भगवान। जिनके प्रभाव से ये वायु चल रही है, जिनके प्रभाव से दिन रात हो रहा है, जिनके प्रभाव से सृष्टि अपनी गति पर हो रही है, वो भगवान का चित्त रूप है। उस शक्ति को कहा गया चित्त रूप। चैतन्य रूप के चैतन्य जो संसार में व्याप्त है वो ईश्वर ही है। भगवान ने 24 तत्व बनाए, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महातत्व, 5 रूप रसगंध आदि और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। सृष्टि को प्रकट किया, 24 तत्व बनाए, फिर भी सृष्टि निष्प्राण थी। तब भगवान ने अपना अंश इस सृष्टि को प्रदान किया, तब ये जीवित हुई, तब ये सृष्टि जीवित हुई। तो चित्त रूप में समस्त संसार में व्याप्त है। संसार तो बन गया और संसार में वायु ना हो, प्राण ना हो तो क्या संसार चलेगा? वृक्ष दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी लग रही, कई माताओं को रुमाल हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हवा कर रहे हैं। नहीं हिला लो वो तो कोई बात नहीं, पंखा कर लो, लेकिन एक बात बताओ, अगर हवा कर रही है तो यूँ बता तुम हवा बना रही हो? हवा तो पहले से व्याप्त है। इधर रुमाल मारा तो यहाँ से मुंह पे आने लग गई, उधर से रुमाल मारा तो वहां से मुंह पे। हवा तो व्याप्त है, हवा चारों ओर है, परंतु हमने क्या किया? थोड़ा सा पंखा हिलाया तो अनुभव हो गया कि हवा है। ऐसे ही पूरी सृष्टि में भगवान व्याप्त है, उन्हीं की शक्ति से संसार चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करोगे तो अनुभव भी हो जाएगी। वो शक्ति, वो महासत्ता प्राण के रूप में, जीव के रूप, जीवन के रूप में संसार में जो व्याप्त है, भगवान की उसी चित्त सत्ता के द्वारा सृष्टि चल रही है। भूमि में बीज डालो वृक्ष बन जाता है,
छोटे छोटे पुष्प, छोटी छोटी कलियां पुष्प बन जाती हैं। सूर्य अस्त होता है, उदय होता है। जो भी गति संसार में हो रही भगवान की चित्त सत्ता के द्वारा हो रही, चैतन्य स्वरूप के कारण हो रही है। जो शक्ति संसार को चला रही है वही भगवान का चित्त स्वरूप है। जैसे ये बल्ब है, बल्ब की सारी मशीन दिखाई दे रही है ना, इसमें जो भी पदार्थ लगा है, तार लगा है, कांच लगा है, प्लास्टिक लगी, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बल्ब कब तक नहीं जलेगा बताओ। पूरी मशीन लेके भैया बैठे हैं, लेकिन अभी लाइट चली जाए है, सबके माइक बंद हो जाएंगे। तो जो लाइट है, जो शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है, वो भगवान का चित्त स्वरूप है। तीसरा रूप है भगवान का आनंद का, सच्चित आनंद स्वरूप। आनंद रूप भगवान का ही है। आनंद क्या होता है बताओ, क्या होता है आनंद? छोटी छोटी चीजों को हमने आनंद की उपमा दे दी है। मेला घूमने गए, बढ़िया चाट पकौड़ी खाई, आनंद आ गया है ना। गर्मी की तपती धूप में घर आए, किसी ने बढ़िया गुलाब का शरबत बना कर दिया, एक गिलास पिया, आनंद आ गया। आनंद आ गया तो एक गिलास और पी लो, हाँ एक गिलास और पी लोगे। अब उतना आनंद नहीं आएगा जो पहला गिलास पीने में आया था, है ना। क्योंकि हमने अपने शरीर के सुख को आनंद की उपमा दे दी है। अपनी इंद्रियों की सुखानुभूति को हमने आनंद की उपमा दे दी है। दूसरे गिलास में आनंद नहीं आएगा, फिर भी पी लोगे, कोई बात नहीं, अच्छा लगा ना, इसीलिए एक गिलास और पी लो। कितना गिलास पियोगे, फिर आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो तप रहा था शरीर, ठंडा ठंडा शरबत मिला जी, शरीर को सुख मिला, हमने सोचा आनंद मिल गया। परंतु आनंद ऐसी चीज नहीं होती कि एक बार तो अनुभव हो और दोबारा वो उतनी आनंदित ना करे जितना पहले गिलास में आनंद आया। आनंद ऐसी वस्तु है, जितनी बार मिलेगा, जितनी बार अनुभव होगा, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। शरीर की इंद्रियों के सुख को आनंद नहीं कहते हैं कि मुंह को खाने अच्छा मिल गया, आंख को कोई दृश्य अच्छा मिल गया, कान को कोई संगीत अच्छा मिल गया, ये आनंद नहीं है। ये तो शरीर के सुख है, इंद्रियों की सुखानुभूति है। आनंद तो परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद तो ईश्वर को कहा गया है। नंद बाबा के आंगन में जब ठाकुर जी पधारे तो किसी ने ये हल्ला नहीं मचाया कि नंद के घर बेटा हो गया, कि नंद के घर छोरा हो गया। क्या शोर मचाया? नंद घर आनंद भयो। कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकाश फैल गए। राम जी प्रकट हुए, कौशल्या जी को दिखाई दिए, इनकी मैया को पता चला। भैया नियम भी है संसार का, लाला जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है तो पहले किसको पता चलता है? माता को या पिता को? माता को चलता है ना, पिता तो किसी को नहीं पता चला। राम जी अवतरित हुए तो पहले कौशल्या हितकारी कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया ने जब स्तुति करी, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। आप तो शिशु बन जाइए, बालक बन जाइए, ये त्याग दीजिए, इस रूप में नहीं चाहिए। राम जी जब जन्मे तो मैया को सबसे पहले पता चला, नियम भी यही है। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो इनकी लीला तो जन्म से ही टेढ़ी है, इनकी मैया को नहीं पता चला, इनके पिताजी को पहले पता चला। कंस के कारागार में देवकी मैया तो सर झुकाए रो रही थी। 6 मर गए, 7वें का पता नहीं, 8वां जाने कब आवे, वो सर झुकाए घुटनों में सर दिए रो रही थी। इतने में पूरे कारागार में प्रकाश। वसुदेव जी ने पहले देखा, स्पष्ट भागवत में लिखा है, वसुदेव जी ने देखा। और वसुदेव जी ने जब देखा इतना दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भवान साक्षात् भगवान पुरुषः परा, केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिद्रः। बड़े बड़े बुद्धि रखने वाले, बड़े बड़े योगी जनों की बुद्धि में भी जो नहीं आते, केवल लानुभवानंदा, केवल अनुभव केवल मात्र जो होते हैं। आनंद आंखों से तो दिखाई नहीं देता, वो तो अनुभव होता है ना। जब योगी ध्यान करते हैं, समाधियां लगाते हैं, तो बड़े बड़े योगी जनों की बुद्धि में भी जो नहीं आते, केवल अनुभव जो होते हैं, ऐसा लगता है आनंद स्वरूप परमात्मा आप साक्षात आ गए हो, आप वही आ गए हो। जो आनंद केवल अनुभव में था, जिस आनंद की अनुभूति के लिए
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा घर त्याग कर, संन्यास लेकर, विरक्ति लेकर गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में बैठे रहते थे। भैया वही आनंद खुली आंखों से महाराज दशरथ के आंगन में उतर आया। दशरथ जी के यहाँ जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी समाधियां छोड़कर, तपस्या छोड़कर, योग साधना छोड़कर अयोध्या में सरयू के किनारे कुटिया बनाकर निवास करने लगे। क्यों? बोले भैया जिसको यहाँ बंद आंखों से खोज रहे हैं वो तो खुली आंखों से दशरथ जी के आंगन में दिख रहा है। अब यहाँ आंख बंद करके बैठने की क्या आवश्यकता है? जिसको बंद आंखों से खोजने बैठे हैं तब भी नहीं मिलेगा, तब भी दिखेगा नहीं, केवल अनुभव आनंदा, केवल अनुभव होगा। वो तो खुली आंखों से अयोध्या में दर्शन देने वाला है। इसीलिए सारे ऋषि मुनि महात्मा आश्रम छोड़ छोड़ के, अपनी अपनी तपस्या छोड़ छोड़ के सरयू के तट पर जाकर निवास करते हैं। भगवान स्वयं आनंद है और आनंद के रूप में भगवान कहाँ विद्यमान है? सत्य के रूप में सृष्टि में विद्यमान है, चित्त के रूप में इस संसार की सत्ता के रूप में विद्यमान है, तो आनंद के रूप में भगवान समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान है। और हम उन्हीं आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा स्वभाव ही आनंद की खोज करना है। हम जो है वही तो खोजेंगे ना, हम आनंद के अंश हैं। इसीलिए जन्म लेते ही मनुष्य आनंद की खोज करता है। बस गलती कहाँ करता है कि वह आनंद संसार में खोजता है। बालक जन्म लेते ही सुख ही तो ढूंढता है। सबसे पहला सुख कहाँ होता? माँ की गोद में। मैया की जगह कोई और उठा ले, तुरंत बच्चा पहचान जाएगा, किसी और ने ले लिया रोने लग जाएगा, और माँ ले ले तो तुरंत चुप हो जाएगा। पहला सुख माँ की गोद। थोड़ा बड़ा होगा तो खिलौनों में सुख ढूंढेगा, सोचेगा इसमें मुझे आनंद मिल जाए। खिलौना टूट जाता है तो रोने लगता है। और बड़ा होता है तो मित्रों के साथ सुख ढूंढता है कि मित्रों के संग आनंद मिलेगा, लेकिन मित्रों के साथ भी आनंद नहीं मिलता है। साथ में स्कूल में पढ़ते थे, धीरे धीरे बड़े होते हैं, कोई काम पर लग गया, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। फिर शादी विवाह हो गई तो परिवार में सुख ढूंढता है, लेकिन परिवार में सुख की वजह कलेश ही कलेश होता है, चिंता ही चिंता होती है। आज आटा नहीं घर में, कल तेल नहीं, मकान बनाना है, दुकान बनानी है, व्यापार बढ़ाना है, तमाम तरह की चिंताएं होती हैं। सोचता है बड़ा घर बना लूँ तो आनंद हो जाए, बड़ी गाड़ी खरीद लूँ तो और अधिक सुखी हो जाऊँ, और बड़ा व्यापार कर लूँ तो और सुखी हो जाऊँ। लेकिन संसार में ही इस सुख को आनंद समझकर इसी संसार में भटकता रहता है। जो वास्तविक आनंद है उसकी अनुभूति इसको नहीं हो पाती। इसीलिए तो उस आनंद की खोज के लिए संत महात्मा संसार में नहीं भटकते, संसार को तो त्याग देते हैं। धन है, बढ़िया मकान है, नौकर चाकर है, फिर भी सुख की नींद नहीं आ रही है, चिंताएं घेरे हुए हैं, कल क्या कैसे बढ़ेगा, जो धन कमा लिया है उसकी सुरक्षा कैसे होगी, तमाम तरह की प्लानिंग चलेगी, चिंताएं चलेंगी। बहुत धन होने के बाद भी सुख की नींद नहीं है। और कोई संत बाबा जी न ढंग का खाने मिलता है, मांग मांग के खाता है, जो मिल गया पहन लेता है, जहाँ चाहे सो जाते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं व्याप्त होता। क्यों? क्योंकि धनवान के पास संसार के सुख तो है परंतु आनंद नहीं है। और संत के पास भले संसार के साधन और सुख नहीं है परंतु उसने क्या खोज लिया? उसने आनंद खोज लिया। वृंदावन में आके देखो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग अपनी संपत्ति त्याग कर छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट खरीद के माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सुख था जो उनके पास नहीं था? लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि भैया संसार में सुख नहीं है, आनंद तो भगवान के चरणों में ही है। आनंद तो आनंद के पास ही बैठ के मिलेगा, संसार में थोड़ी मिलेगा। आनंद स्वरूप स्वयं भगवान है और आनंद के रूप में भगवान सबके पास है, हम सबके हृदय में बैठे हैं। ऐसा नहीं केवल संत महात्मा या जो घर छोड़ के वृंदावन बस जाए या अयोध्या चला जाए, घर परिवार छोड़ के जंगलों में निकल जाए उसी को आनंद मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं तो वृंदावन में कई लोग ऐसे हैं कि भैया मकान बना बना के डाल गए कि हाँ बुढ़ापे में आएंगे, रिटायर्ड होके भजन करेंगे। कोई नहीं करता भजन, ना घर छूटता, ना बच्चे छूटते, ना परिवार छूटता। खाली पड़े हुए हैं फ्लैट, बना बना के डाल गए, देखा देखी में।
इतना आसान है संसार छोड़ना? कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, अपनाने की जरूरत है। क्या अपनाना है? भगवान की कथा को अपनाना है। भगवान कथा के रूप में हम सबके पास हैं इस समय। चतुर्भुज रूप बनाकर भी बैठे रहते तो हम अपने अहंकार में उनको ईश्वर नहीं मानते, लेकिन हमारे सामने कथा के रूप में भगवान ऐसे विराजमान है कि भले ही इन आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन हमारी हृदय की आंखें भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। ऐसा लगता है भैया जैसे अभी हमारे सामने ही ठाकुर जी प्रकट हुए। जैसी जैसी कथा चलती है वैसी वैसी लीला हृदय में चलती रहती है। कथा के रूप में भगवान हमारे पास है, आनंद के रूप में भगवान सबके पास है। खोजने के लिए क्या करना है? थोड़ा प्रयास करना है। जैसे दूध में घी छुपा होता है, ऐसे ही आनंद हम सबके भीतर ही छुपा हुआ है। बर्तन में दूध रखा हो और आपसे कहा जाए इसमें घी है, बोले हाँ हाँ घी है ना, दूध से ही तो घी बनता है। लेकिन हाथ डाल के मुट्ठी बांध के तो घी निकाल नहीं लोगे, क्या करोगे? आता है आपको दूध से घी बनाना? कि भैया गांव में भी लगता माता भूल गई, कैसे बनाते घी बताओ? बोले अब नहीं बनाते, अब तो बाजार का वो चर्बी वाला आता है ना, वो खा लेते हैं। सस्ता घी खाओ फिर महंगी दवाइयाँ खाओ, हैं? सस्ता घी खाओ महंगी दवाइयाँ खाओ। आजकल तो एक और परंपरा चल गई है, एक पूजा का घी आता है अलग से, पूजा का घी आता है अलग से, उसको स्पष्ट लिखा रहता है इसको खाना नहीं है ना, ये खाने के योग्य नहीं है। और लोग इतने कंजूस हैं कि कहेंगे भैया आपने खुद तो मिल ही नहीं रहा खाने के लिए, क्योंकि गौ सेवा तो बंद कर दी, गौ में श्रद्धा नहीं रहेगी। पहले तो पशुओं को भी धन माना जाता था, अब कौन इतना परिश्रम करे? तो बाजार से घी लाएंगे, खुद कोई नहीं शुद्ध खा पा रहे, भगवान को कहाँ शुद्ध खिलाएंगे? तो बाजार में सस्ता वाला घी आता है, 100-150 रुपये किलो आ जाता है, और उसमें स्पष्ट लिखा रहता है खाने के योग्य नहीं, लिखा रहता है। देखिए बुरा मत मानिएगा, हम भले इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, हम बड़े बड़े विधान कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी वस्तु शुद्ध नहीं है तो कोई फल नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे घी तो घी होता है, जलाना ही तो है, तो घी तो घी होता है, तो भैया घी का लिया रहे, फिर तो मिट्टी का तेल लिया और सस्ता मिले, जलाना ही तो है। दीपक तो भैया मिट्टी के तेल से भी जलता है। 1 लीटर मिट्टी का तेल का दीपक जलाओ हनुमान जी के सामने, या फिर 1 चम्मच घी में भीगी हुई भाव से एक छोटी सी बाती जलाओ। बताओ किसमें प्रसन्नता होगी, किसमें फल मिलेगा, किसमें पुण्य मिलेगा? भाव से थोड़े से घी में भीगी हुई एक छोटी सी बाती जला दो तो प्रसन्न हो जाएंगे, शुद्ध चीज है। और फिर 4 लीटर तो मिट्टी का तेल जलाते हो, दुर्गंध फैलाएगा। वस्तु की महत्वता होती है, हर चीज का अपना गुण होता है। गाय का शुद्ध घी हो, शुद्ध सामग्रियां हो, उनसे जब यजन हो, उनसे जब यज्ञ हो, तब फल होता है। गाय के घी से ही यज्ञ होता है। गाय ना केवल मनुष्यों का पोषण करती है, देवताओं का पोषण भी गौ करती है। यज्ञ में जो आहुतियां दी जा रही हैं, ये क्या है? ये देवताओं का भोजन है। देवता मुख से नहीं खाते, देवता गंध लेते हैं, उसी से देवताओं का पोषण होता है। शुद्ध सामग्री होगी, फल मिलेगा। और देखो हम लोग आज तक ये बात नहीं जान पाए कि वस्तु का, सामग्री का कितना महत्व है, जो हिंदू नहीं जान पाया। अंग्रेजी काल में अंग्रेजों को वो बात समझ में आ गई। बोले ऐसे जा के घर घर तुम अगर किसी को धर्म बदलवाओगे तो कोई नहीं बदलेगा। हिंदुओं की ताकत उनका पूजन पाठ है, अपनी हर कामना ईश्वर के आगे समर्पित करते, दुनिया के आगे नहीं समर्पित करते।